नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति भजन में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पुरुषोत्तम महीना चल रहा है और पुरुषोत्तम मास की सारी जानकारी मैं आप सभी को दे चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी बड़ा मंगलवार की पूजा और व्रत, क्योंकि बड़ा मंगलवार वैसे तो ज्येष्ठ महीने में 4 या 5 मंगलवार पड़ता है, उसको बड़ा मंगलवार बोलते हैं। लेकिन अगर इसी बीच में पुरुषोत्तम मास पड़ जाता है तो इसका महत्व और बढ़ जाता है। तो वैसे तो 4 मंगलवार निकल चुका है, अब बचा है 4 मंगलवार, जिसमें 2 मंगलवार अधिक मास का है और 2 शुद्ध मंगलवार कृष्ण पक्ष का मंगलवार है। इसके बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि जैसे कभी कभी सावन में अधिक मास पड़ता है ना दोस्तों, तो 8 या 9 सोमवारी पड़ता है। ठीक उसी प्रकार इस अधिक मास में कुल 8 मंगलवार पड़ा है। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में बहुत ही सौभाग्य से अधिक मास लगा है। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आप सभी को दूंगी, तो जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बताती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूँ कि मंगलवार किन किन तिथियों को है। तो दोस्तों, 2 जून 2026 कृष्ण पक्ष को मंगलवार है। 9 जून 2026 दिन मंगलवार, ये भी कृष्ण पक्ष का मंगलवार है। तो इसकी विशेषता बहुत है दोस्तों। अब 16 जून 2026 को तीसरा और 23 जून 2026 को चौथा मंगलवार है, जो कि शुद्ध मंगलवार है। ये 4 मंगलवारों का व्रत आप ज़रूर करें, 2 कृष्ण पक्ष का और 2 शुक्ल पक्ष का। जैसे सोमवारों में सावन सोमवार उत्तम होता है, ठीक उसी प्रकार से गुरुवार में अगहन गुरुवार उत्तम होता है। उसी प्रकार से रविवार में कार्तिक महीने का रविवार उत्तम होता है। और ठीक उसी प्रकार से जो ज्येष्ठ महीने का मंगलवार होता है, ये भी बहुत श्रेष्ठ माना गया है। दोस्तों, हनुमान जयंती का जो पूजा हम करते हैं ना, उससे भी श्रेष्ठ माना गया है यह मंगलवार, क्योंकि जो अधिक मास है ये 3 वर्ष में से एक बार आता है। अगर कोई विशेष जो पर्व होती है उसकी महत्व बढ़ जाती है। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में मान्यता है कि त्रेता युग में श्री बजरंगबली पहली बार जब राम और लक्ष्मण से मिले थे, तब वो इस ज्येष्ठ महीने की बड़े मंगलवार को ही मिले थे और हनुमान जी बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे थे। और जब राम जी को सच्चाई पता लगी तो हनुमान जी अपने असली रूप में आए, इसीलिए इस मंगलवार को बूढ़ा मंगलवार भी कहते हैं। तो दोस्तों, अब दूसरी कथा आती है, इस प्रकार है। महाभारत की कथा वो इस प्रकार है दोस्तों। भीम अपने आप को बहुत बलशाली अहंकार समझते थे, तो उनका भी घमंड तोड़ने के लिए श्री हनुमान जी बूढ़ा रूप ही धरे थे, और वो भी ज्येष्ठ महीने का बड़ा मंगलवार ही था। इसीलिए इसे बड़ा मंगलवार या बूढ़ा मंगलवार कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यदि प्रयागराज में गए होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखे होंगे हनुमान जी बूढ़े हनुमान जी के रूप में विराजमान है। तो दोस्तों, ये जो 4 मंगलवार है ना, इस मंगलवार को आप सुबह उठकर विधि विधान से नहा धोकर हनुमान जी का पूजा अर्चना कीजिएगा। और इसके बाद आपके आसपास यदि कोई मंदिर हो तो वहाँ जाकर प्रार्थना कीजिएगा। भुना हुआ चना, गुड़, लाल फूल, लाल चोला चढ़ाना, चमेली के तेल का दीप ज़रूर जलाइएगा। ये सब चीज़ें ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर ये सब चीज़ें आप नहीं कर पाए तो अपने ही घर के मंदिर में हनुमान जी का फ़ोटो के सामने बैठकर जो भी सामग्री हो आप अपने सुविधा अनुसार चढ़ाकर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, हनुमान अष्टक जो भी हो सके आप जो भी चाहे पढ़ सकते हैं। इससे आपकी शुद्धता और बढ़ जाती है। तो दोस्तों, इस प्रकार इस बड़े मंगलवार को यदि आप पूजा करते हैं तो इसका फल सतयुगी यानी सतयुग में जो फल मिलता था वही फल मिलता है। और मंगलवार को आप गरीब ब्राह्मण या बूढ़े ब्राह्मण को अन्न, जल, फल, वस्त्र ये सब दान जरूर करें। आप अपनी क्षमता के अनुसार ही दान करें। तो दोस्तों,
जो लोग मंगले हैं वे अलोना व्रत यानी नमक न खाकर एक टाइम मीठा भोजन करें, क्योंकि जो मंगल ग्रह है ना दोस्तों, धरती पुत्र उनके स्वामी हनुमान जी है, और शनि को भी शांत करना है तो हनुमान जी की ही पूजा करें। तो इसी प्रकार करके मंगले लोग मंगल को शांत कर सकते हैं। तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं, क्योंकि 3 साल में एक बार अधिक